हम सब जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी महामारी के बीच जी रहे हैं। ये कोई वायरस नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जो हमारी थाली में चुपके से दाखिल हो चुका है, चाहे वो नुक्कड़ का स्ट्रीट फूड हो या फिर सुपरमार्केट का महंगा पैकेज सामान। तो सीधा सवाल ये उठता है कि क्या हमारी थाली में रखा खाना वाकई सुरक्षित है? और ये सवाल पूछना अब और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हाल ही में खबर आई कि देश के सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद दूध के ब्रांड्स भी क्वालिटी टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गए। जरा इन नंबर्स को देखिए। ट्रस्टिफाइड की एक रिपोर्ट ने यह खुलासा किया। देखिए, एफएसएसआई यानी हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी कहती है कि दूध में बैक्टीरिया की सेफ लिमिट सिर्फ 10 CFU पर ml होनी चाहिए। लेकिन अमूल ताज़ा के सैंपल में ये 980 मिला और मदर डेयरी में तो ये 2400 तक पहुंच गया। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। पर यकीन मानिए, कहानी सिर्फ दूध पर खत्म नहीं होती। असल में ये जहर हमारी थाली की लगभग हर चीज में धीरे धीरे घुल रहा है। देखिए, भूख मिटाने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर दो ही रास्ते हैं। या तो हम चटपटा स्ट्रीट फूड खाते हैं या फिर सुरक्षित लगने वाला पैकेज्ड फूड। पर कड़वा सच ये है कि ये स्लो पॉइजन, ये मीठा जहर दोनों ही रास्तों से हमारे घरों तक पहुंच रहा है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक में गोलगप्पे और गोभी मंचूरियन में रोडामीन बी नाम का एक केमिकल मिला। जानते हैं ये क्या है? ये एक इंडस्ट्रियल डाई है जिसे कपड़ों को रंगने में इस्तेमाल किया जाता है, और ये सीधे सीधे कैंसर का कारण बन सकता है। और पनीर की बात करें तो सिंथेटिक पनीर बनाने के लिए यूरिया, डिटर्जेंट और यहां तक कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब तेजाब तक का इस्तेमाल हो रहा है। ये सीधे किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाल ही में जब नोएडा में पनीर के सैंपल लिए गए तो उनमें से 83% सैंपल सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गए, और उनमें से भी 40% तो खाने के बिल्कुल लायक नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लोकल चीजों में हो रहा है। MDH और एवरेज जैसे वो ब्रांड जिन पर हम सालों से भरोसा करते आए हैं, उनके मसालों में भी एथिलीन ऑक्साइड मिला है। ये एक खतरनाक कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल मसालों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है, और ये भी कैंसर पैदा कर सकता है। ये समस्या अब सिर्फ हमारे घरों या हमारे देश तक सीमित नहीं रही है, अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी बनती जा रही है। हालात ये हैं कि मेड इन इंडिया का टैग आज दुनिया भर में एक रेड फ्लैग, एक खतरे की घंटी बनता जा रहा है। पहले हांगकांग और सिंगापुर ने हमारे मसाले लौटा दिए। फिर यूरोपियन यूनियन ने बताया कि 2020 से 2024 के बीच 527 भारतीय फूड प्रोडक्ट्स में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स मिले। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि 2014 में हमारे मशहूर अल्फांसो आम पर भी इन्हीं वजहों से बैन लग चुका है। इसका असर हमारी ग्लोबल रैंकिंग पर भी साफ दिखता है। 2022 के ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में खाने की क्वालिटी और सेफ्टी के मामले में भारत 113 देशों में से 68वें स्थान पर था। मतलब हम बहुत पीछे हैं। और इसका असर सिर्फ हमारी साख पर नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। GTRI की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के कुल मसाले एक्सपोर्ट का 50% से ज्यादा हिस्सा आज खतरे में है, जिससे हमें $2.1 अरब का सीधा नुकसान हो सकता है। तो सवाल ये है कि जिस देश का इतिहास इतना मजबूत रहा हो, जहां खाने की शुद्धता पर इतना जोर दिया जाता था, वो आज इस संकट से क्यों जूझ रहा है? इसका जवाब हमारे सड़ते हुए रेगुलेटरी सिस्टम में छिपा है। अगर हम इतिहास देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। प्राचीन भारत में मिलावट के खिलाफ बेहद सख्त कानून थे। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मिलावट करने वाले के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था जितनी उसने मिलावट की हो। लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान ये पूरा सिस्टम कमजोर पड़ गया, और अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के बाद भी हम इसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए हैं। इसी बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए 2006 में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक सुपर बॉडी के तौर पर बनाया गया था, जिसका एक ही काम था, खेत से लेकर हमारी थाली तक हर कदम पर खाने को सुरक्षित रखना। लेकिन CAG की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है। रिपोर्ट से पता चला कि FSAI ने बिना पूरी जांच पड़ताल के लाइसेंस बांटे, देश की ज्यादातर लैब्स में सही टेस्टिंग उपकरण तक नहीं है, और तो और इसके अधिकारी रिश्वत लेते हुए भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और शायद इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है सजा का कोई डर न होना। जरा सोचिए, खाने में मिलावट के 38,000 मामलों में से सजा सिर्फ 517 में हुई, मतलब 2% से भी कम। जब सजा का डर ही नहीं होगा तो मिलावट करने वालों के लिए यह बस एक छोटा मोटा बिजनेस रिस्क बनकर रह गया है।
लेकिन सिर्फ सिस्टम को कोसने से कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीता जा सकता है और दुनिया के कई देशों ने ये साबित भी किया है। दुनिया के कई देशों ने इस समस्या का हल निकाला है। जापान में क्यूआर कोड से पता चल जाता है कि खाना किस खेत से आया है। चिली में पैकेट पर साफ साफ चेतावनी लिखी होती है। सिंगापुर में स्ट्रीट वेंडर्स को भी हाइजीन ग्रेड लगाना पड़ता है। और चीन में तो मिलावट की सजा मौत तक हो सकती है। मतलब साफ है, समस्या बड़ी आबादी की नहीं बल्कि कमजोर जवाबदेही की है। लेकिन हमें सिर्फ सिस्टम के सुधरने का इंतजार नहीं करना है। बदलाव की असली ताकत तो एक जागरूक ग्राहक के हाथों में होती है। अगली बार जब कोई भी पैकेज सामान खरीदें तो बस कुछ आसान सी चीजों पर ध्यान दें। पैकेट पर सर्विंग साइज कितना लिखा है, डेक्सट्रोज या कॉर्न सिरप जैसे नामों के पीछे छिपी हुई चीनी को पहचानिए, ट्रांस फैट से दूर रहिए और कुल कैलोरी पर भी एक नजर डालिए। सच तो ये है कि कंपनियों को उस कानून से डर नहीं लगता जो सालों तक कोर्ट में चलता है। उन्हें सबसे ज्यादा डर उस ग्राहक से लगता है जो सवाल पूछना जानता है और जो पैकेट के पीछे लिखा सच पढ़ना जानता है। अंत में बात बस इतनी सी है, बाजार जहर बेच रहा है, ये सिस्टम की गलती है, लेकिन हम उसे खरीद रहे हैं, ये हमारी। इसलिए अपनी और अपने परिवार की थाली के रक्षक हमें खुद बनना होगा। और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर आज हम नहीं जागे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे? सिर्फ बीमारियां?